जय हिंद बच्चों, वेलकम अगेन टू अवर न्यू वीडियो। आज हमारा नाम है चैप्टर्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा अप्रोक्सीमेट 6वां चैप्टर है। ठीक है, तो 6वां चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक बात आता है यहाँ पे बेटा कि एक वर्ड है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट का मतलब होता क्या है? ज्योमेट्री तो हम बाद में समझते हैं, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है सर, लेकिन कोऑर्डिनेट से ज्योमेट्री जानने से पहले हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट मतलब बेटा, जैसे अगर हम आपके एड्रेस के बारे में पूछें तो आप बताते हो कि ए अपॉन में ये डैश डैश डैश, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे आपका अगर कोई कोरियर आने वाला है, पोस्ट ऑफिस से एड्रेस आने वाला है, आधार कार्ड का एड्रेस है, तो ये क्या बताता है? एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो ऐसे ही मैथ में कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी का लोकेशन, और ज्योमेट्री मतलब उसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाएंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि किसी एक पॉइंट का लोकेशन एक्स या वाई एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे, जिसके मदद से हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पे आराम से पहुंच सके। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक हमारा होता है वाई एक्सिस और एक होता है हमारा एक्स एक्सिस। हम अधिकतर हॉरिजेंटल वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस मानते हैं और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस मानते हैं। यहां से हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, अभी अच्छा एक अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में इनको जानने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि दो एक्सिस जहां पे एक पॉइंट को कट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन, जिसको डिनोट करते हैं ओ से। और दो एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करती हैं, वो उस पूरे प्लेन को, पूरे ज्योमेट्री को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और उस चारों पार्ट्स को क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या होता है? यहां पे एक चीज और भी जान लीजिए, साइन कन्वेंशन की बात कर लें तो अगर हम अपने कहीं पर भी रहें, उससे अगर राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिलती जाती है, मतलब बढ़ती चली जाती है। और अगर किसी एक पॉइंट से हम लेफ्ट जाते हैं, ओरिजिन से राइट पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे निगेटिव। ठीक, और डोनेट करने की बात करें, सॉरी डिनोट करने की बात करें, तो कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं हम एक्स कॉमा वाई से। एक्स वो पॉइंट है जहां पे वो पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे कितना चला और वाई पे कितना चला, वो वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अगर एक बात करो तो यहां पे एक्स पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड है, वाई पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर साइड है, तो यहां पे दोनों वैल्यू किस में आने वाली है? प्लस और प्लस में। यहां पे बात करो तो एक्स किधर जाना है बेटा? माइनस एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहां पे माइनस आएगा, लेकिन वाई ऊपर की तरफ है तो कितना आने वाला है? प्लस। यहां पे देखो तो माइनस एक्स है और वाई भी क्या है हमारा? माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। और यहां पे बात करो तो एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव है और वाई एक्सिस क्या है बेटा? निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट को डिनोट करने का तरीका है, कोऑर्डिनेट को। तो चलिए फिर से हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो पहले एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई पॉइंट दिया है, 4-5 पॉइंट, और पूछ देगा कि बताइए वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर दोनों प्लस है बेटा तो फर्स्ट में, पहला निगेटिव दूसरा फर्स्ट तो सेकंड में, दोनों निगेटिव तो थर्ड में, और पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्थ में। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल बात रही, ये डिनोट करने की बात हुई, क्वाड्रेंट की बात हुई, क्या होता है कोऑर्डिनेट उसके बारे में बात किए, ज्योमेट्री पे क्या होता है ये इसके बारे में बात किए। ठीक है, अब आते हैं आपके 10th सिलेबस में क्या क्या है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो टॉपिक आपके आएंगे, एक तो आएगा किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, और दूसरा आने वाला है कि कोई भी एक क्लोज फिगर है तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो आज हम दोनों फार्मूले को पहले देखेंगे कि वो दोनों फार्मूले क्या कहते हैं और उन दोनों फार्मूले से कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में, इस पे बात करेंगे। तो एक नंबर यहां से आ सकता है, बाकी आपके जो 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं वो उन दोनों तरीके से आएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये किसके किसके बीच में लगता है बेटा? एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, सॉरी एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है बेटा, तो आपको पूछेगा कि दो पॉइंट दिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो जरा बताइए कि इनके बीच का इक्वेशन क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यहां पे डिस्टेंस बराबर PQ से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक, तो एक तरीके का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, आपसे केवल डिस्टेंस पूछ देगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मान लीजिए आपसे कह देता है कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, चारों का एक आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 जो भी दिया है, ठीक। फिर पूछेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो सकता है, इसका शेप बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि एक 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट का दे देगा, बोलेगा कि देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ पॉइंट ए बी सी डी एंड दैट इज कोऑर्डिनेट। तो फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस, वो क्वाड्रिलेटरल हमारा किस टाइप का होगा, पैरेललोग्राम होगा कि रेक्टेंगल होगा कि क्या होगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इस डिस्टेंस फार्मूला का। कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत ही इजी चीज है। अगर एक बार वैल्यू रख के देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया है 2,3 और ये क्या दिया है 8,5, ठीक है, 8,5। तो अगर इनका निकालना है तो x2 की वैल्यू कितनी बेटा 8, तो अंडर रूट में 8 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर। 8 में से 2 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 36 प्लस 4 कितना होता है 40। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 10, ठीक है, तो 2√10, ये वैल्यू आ गई इनके डिस्टेंस की, ठीक। ऐसे ही अगर आपको 4 पॉइंट दिया है तो हम सबसे पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट देगा बेटा, सबसे पहले हम उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर सारा डिस्टेंस सेम आता है तो वो वैल्यू स्क्वायर हो सकती है, ठीक है, और अगर अपोजिट साइड इक्वल आते हैं तो पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, डायगोनल इक्वल आते हैं तो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये सब हम ऐसे बताएंगे, और रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा आता है कि अगर कोई P और Q पॉइंट था, जैसे इसी में देख लेते हैं कि एक दिया हुआ है पॉइंट PQ, ठीक, और कहीं पर एक पॉइंट आया X, नहीं सॉरी, कोई पॉइंट ले लेते हैं O, एक पॉइंट O आता है और O इसको 2 रेशियो में डिवाइड करता है, M रेशियो N में। मतलब क्या बात कह रहा है भाई कि PQ एक लाइन जा रही थी और उसके बीच में हमने O को डाला जो M रेशियो N में डिवाइड कर दिया। तो ये जो M रेशियो N है, ये इसको अगर डिवाइड करेगा तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा भैया जो M रेशियो N में डिवाइड कर दिया इसको। तो हम मान लेते हैं कि सर वो कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक। तो दूसरा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। ये किसके लिए बेटा, कोई भी कैसे डिवाइड करता है कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को, उसके लिए है। तो सेक्शन फार्मूला के लिए हम सबसे पहले x और y का कोऑर्डिनेट लिखना है, इनके बारे में बात करेंगे। x बराबर होता है बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे कि अगर आप सेक्शन लेंगे लेफ्ट का तो कोऑर्डिनेट लेंगे राइट का, और अगर आप सेक्शन लेंगे राइट का तो कोऑर्डिनेट आप लेंगे लेफ्ट का, ठीक है। तो हम सेक्शन लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट का, तो m लिए, x के लिए कोऑर्डिनेट राइट वाला कितना होगा x2 प्लस का साइन, ठीक। फिर राइट का लिए n, कोऑर्डिनेट कौन सा लेफ्ट वाला x1, और अपॉन में क्या रखेंगे लाल m प्लस n, ठीक। चलिए इसी तरीके से दूसरे वाले को लिखेंगे m y2 प्लस n y1 और अपॉन में m प्लस n। क्लियर है, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला है। मान लीजिए आपको पॉइंट दिया हुआ है और सेक्शन पूछ रहा है, तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप m रेशियो n को k:1 में मानिएगा, ठीक है, k:1 में मानेंगे, एक बार में इक्वेशन लग जाना है, ठीक बेटा। चलिए इसको नोट करना है कर लीजिए, अदरवाइज हम बढ़ते हैं अब दूसरे तरीके से। तीसरा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला एरिया फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला है एरिया फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कहता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ये वैलिड है बेटा ट्राइंगल के लिए और किसी के लिए नहीं है, अगर कोई और फिगर दिया रहेगा तो सबसे पहले उसमें हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। यही कहानी है पार्थ ए बी सी। ए की वैल्यू दी है लाल x1 y1, बी की वैल्यू दी हुई है x2 y2 और सी की वैल्यू दी है x3 y3, ठीक। चलिए ये दिया हुआ है, अब इसका एरिया लिखना है, तो एरिया कभी भी किसी का निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम सबसे पहले लगा लेंगे मॉड।
क्या लगा लेंगे, मॉड। ठीक है, ए बराबर मॉड, और हाफ एक फिनोमिना चलता रहता है, प्रथा निभा रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे क्या लिखना है बेटा, देखिए एक आपको लिखना है x बाहर में और y का डिफरेंस लिखना है। फॉर्मूला बनाना सीखिए, आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको शुरुआत के 1 2 3 को लेना है, फिर 2 3 1 को लेना है, और फिर 3 1 2 को लेना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, x1, और यहां पे y माइनस वाई है, तो क्या रखेंगे बेटा 2 3, फिर प्लस x2, यहां पे कितना होगा, y3 माइनस y1, और प्लस में बेटा x3, कितना कितना होने वाला है, y1 माइनस y2। ठीक है, और यहां पे एक मॉड लगा देंगे। ठीक बेटा, ये हमारा एरिया फार्मूला है। इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, जैसे पूछ देगा कि कोई 3 पॉइंट दिए हैं, वो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है, कोलिनियर हैं तो कुछ किसी चीज की वैल्यू पूछ देगा। अच्छा, कोलिनियर क्या होता है बेटा, कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और जब कोई पॉइंट बेटा एक ही लाइन पे लाई करे, यहां पे एक लाई कर रहा है, एक यहां लाई कर रहा है, एक यहां लाई कर रहा है, तो इसका मतलब अगर तीनों पॉइंट एक पे ही लाई कर जाएंगे तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि लाइन क्या होता है, वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो उसका एरिया कितना होता है, जीरो। तो अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या आना चाहिए, जीरो। अगर किसी का भी एरिया जीरो आता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो कैसा पॉइंट है, कोलिनियर है, और अगर ए जीरो नहीं आता तो वो कोलिनियर नहीं है। दूसरी बात कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कह देगा कि अभी पिछले वाले में दिया था कि ये 4 पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 पॉइंट दिए हैं, बताइए वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, और अगर क्वाड्रिलेटरल पता चल गया तो उसका एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया निकालने के लिए कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हम सबसे पहले उसको एक आधे पार्ट्स में तोड़ के दो ट्राइंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रहे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्लोज फिगर किस फॉर्म में हो, ट्राइंगल के फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, दोनों पे एक एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे डिस्टेंस फार्मूला से और एक क्वेश्चन हमारे एरिया फार्मूला से। ठीक है, उसी डिस्टेंस फार्मूला में हम थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस वाले पे भी चल लेंगे। ठीक, चलिए आते हैं। हाँ चलिए भाई, क्वेश्चन है हमारा, एक पॉइंट है, पहले P ले लेते हैं और Q ले लेते हैं। ठीक है, P और Q पॉइंट है, P की वैल्यू दी हुई है बेटा आपको 3,8, ठीक है, और Q की वैल्यू दी हुई है -10, y। सेकेंड क्वाड्रेंट था तो y पहले रहता तो x ले लेते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बोल रहा है कि a कहीं पर भी पॉइंट है, यहां वहां लाइन पे इधर उधर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उधर नहीं हो सकता, कह रहा है कि a कहीं पे एक पॉइंट था, और ये पॉइंट जो है बेटा जितना दूर P से है उतना ही दूर कहां से है, Q से। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। ठीक है, ठीक है, तो पता करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि a पॉइंट जो है वो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी। इक्वल डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस है मतलब a जितना दूर P से है उतना ही दूर Q से है। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AP बराबर में क्या होने वाला है, PQ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले AP बराबर में PQ है, हम ले लेते हैं अंडर रूट, इधर भी ले लेते हैं अंडर रूट। क्या बोले थे, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, तो क्या था बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस -4 - 8 का होल स्क्वायर। यहां पे बात कर लेते बेटा -10 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y मतलब y + 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक लाल, अब देख लेते हैं AP बराबर इधर कितना आता है, 2 में से 3 गया 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर 144, 144। ठीक है, और यहीं पे इसकी बात कर लेते हैं, 10 - 2 मतलब 12, 144। ठीक है, 144 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 10 - 2 -12, और -12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, अच्छा, प्लस
y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि AP जो है वो बराबर है किसके बेटा, PQ के, यानी अंडर रूट 144 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड 144 से आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 144 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। 144 से 144 कैंसिल बेटा, कितना आ जाना है यहाँ पे y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y बराबर सॉरी y प्लस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा -4। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू -4 होगी, तो ये वैल्यू हमारी a जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, आपसे लेंथ के बारे में पूछ सकता है तो आप PQ की लेंथ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला तुरंत निकाल देते हैं, -10, -4। ठीक है, PQ निकालना है बेटा, PQ बराबर कितना होगा अंडर रूट में -10 -3 बेटा, -10 में से -3 जब घटाएंगे तो कितना आएगा -13, 169। ठीक है, और 8 4 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144, कर लेंगे आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा। अब हम एक और क्वेश्चन बढ़ेंगे, किसके लिए, एरिया के लिए। ठीक है, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। चलिए, कह रहे बेटा कि 3 पॉइंट दिया है और तीनों कोलिनियर हैं, ऐसा कह दिया है, एक A है, एक B है, एक C है, कोलिनियर है। तो हम सबसे पहले एक ही लाइन में बना लेते हैं। एक वैल्यू दी है -1 कामा -1 कामा -4। ठीक है, B की कोई वैल्यू, जैसे मान लो B की वैल्यू दी है B, C। ठीक, और C की वैल्यू दी हुई है 5, -1, और ये दिया है कोलिनियर है। देखिए कोलिनियर देता है तो एक वेरिएबल देता है, यहां पे 2 वेरिएबल दे दिया, मतलब क्वेश्चन कुछ और भी कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया कि 2B + C बराबर कितना है 4। एक रिलेशन दे चुका है, ये याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने पढ़ा कि अगर कोई 2 वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन निकालना जरूरी है। एक इक्वेशन हमारा निकल चुका है, एक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, अभी हमने कहा कि एरिया क्या होगा 0। ठीक है सर, तो A बराबर कितना होता है सर 1/2 मॉड में x1 बाहर मतलब -1 बाहर। ठीक है, y2 - y3 मतलब B - 5, कितना होगा B - 5 प्लस सॉरी y ना, तो C + 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद एक मिनट, क्वेश्चन हमारा यही था। ठीक है, छोड़िए, ठीक है, -C + 1 हो जाएगा। उसके बाद हम यहां पे रखेंगे B को, अब क्या लिखेंगे बेटा y3 - y1 यानी -1 - 4, तो कितना हो जाएगा -1 + 4, फिर कितना हो जाएगा हमारा यहां पे 5, और कितना y1 - y2 -4 - C मॉड में है। A की वैल्यू कितनी रखनी है 0, मतलब कैंसिल इधर, तो मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -C -1 प्लस सॉरी ये कितना देगा बेटा -B -4 -5 4 जा कितना बेटा 20, और 5 4 जा -5C, मॉड बराबर में कितना दिया है 0। ठीक है, सारे वैल्यू को देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए -5C -C मिलके कितना हो जाएगा -6C। ठीक है, और -B है। ठीक, उसके बाद कितना दिया बेटा 20 और 1 -21, मॉड में कितना 0। ये वैल्यू मॉड से आएगी तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, चलिए हम इसको जो भी है 0 के बराबर है तो यहां पे लिख लेते हैं, माइनस हटा देते हैं भी, 6C + B इज प्लस 21 बराबर 0, यानी कि दूसरा वाला इक्वेशन कितना था हमारा 2B + C। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, और उधर कितना था बेटा 2B + C बराबर में 4, तो माइनस को इधर ले लो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए यहां पर 6C है, ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है 6C, और यहां पे क्या दिया हुआ है 2B और C। तो हम यहाँ पे किसी एक चीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या तो B को बैलेंस करें या तो C को बैलेंस करें। B को बैलेंस कर लेते हैं, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में तो कितना हो जाना 12C + 2B + 42 बराबर में 0, और इधर कितना आया C
प्लस 2b माइनस 4 बराबर में 0, माइनस माइनस प्लस कैंसिल बेटा, 12 में से c गया कितना 11, ठीक है, और 42 और 4 कितना हो गया हमारा 46। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं ना हो बस, और क्या चाहिए, गड़बड़ है यहाँ पे, ये +4 था और इसको हम भूल गए, ठीक है, सॉरी ये b हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5b। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो देख लेते हैं, 6c है, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12b प्लस 6c माइनस 24 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी ए बी की वैल्यू कंफर्म नहीं आ रही थी तो इसलिए हमको लगा कि कहीं गड़बड़ हो चुका है, जो कि यहाँ गड़बड़ था, फिर गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यार, प्लस 3b होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो सही था हमारा, 12b प्लस 6c माइनस 24 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं बेटा, कितना आ जाना है 6c प्लस 3b, तो उस चीज को इधर लिख लेते हैं, 6c प्लस 12b माइनस 24 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कट जाना है हमारा, और 3 में से ये जाएगा हमारा 12, तो कितना आएगा बेटा माइनस 9b, और 21 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाना है 45, तो प्लस 45 इज इक्वल टू 0, यहां से सॉल्व करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक, b की वैल्यू 5 आती है, यहां पे पुट करेंगे c की वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ के लिए सॉरी, ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।